तो आज की सुबह होती है एक ऐसी जगह पर जो मानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने बर्फीले झरनों के लिए और अपनी नीली नदियों के लिए। ठंडी हवा सुबह आपका स्वागत करती है और दिन की तेज धूप उसे संतुलित करती है। तो आज कुछ खास होने वाला है। सर्द मौसम की पहली बर्फ आसमान से उतर के जमीन को छूने वाली है। यारों के साथ उस शहर की भीड़ से दूर पहाड़ों से दोस्ती होने वाली है। मैं दिल से कहूँ कि मंजर ये बहुत खास है। एक तरफ बर्फ, एक तरफ दोस्त और एक तरफ आप लोग जो हमसे जुड़ के इस एहसास को महसूस कर पा रहे हैं। आपके चेहरे की हंसी बता रही है और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। पहाड़ों की मैगी की तो बात ही अलग है। जब अपने यार साथ हों तो जज्बात अलग हैं। तो लेके चलते हैं आपको एक ऐसे ही कुछ कुदरत के करिश्मे के बीच जहां हमारी सुबह होती है। बाहर के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ सुबह ब्रेकफास्ट किया जाता है और तैयारी करके यहाँ से निकलते हैं हम अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि है कुंजुम पास। आज कुंजुम पास ज़रूरी करना है क्योंकि भाई उधर पता लगा है कि स्नोफॉल हो रही है और वहाँ से होते हुए हमें मनाली पहुँचना है। तो लकी रहे तो हमें वहाँ पे आगे जाने की परमिशन मिल जाएगी और अगर नहीं रहे तो हमें वापस काजा आना पड़ेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेके। प्रभु का नाम जय श्री राम। तो जी गाइस, ब्रेकफास्ट हमने लगभग स्टार्ट ही कर दिया। अंकित भाई गुड मॉर्निंग। रेडी, ऑल सेट? बिल्कुल भाई। तो अब ये देखो आप कि क्या नज़ारा है भाई, क्या खूबसूरत जगह है ये। यू नो, ब्यूटी एंड द बीस्ट जिसको बोलते हैं ना, बीस्ट भी ये जगह और ब्यूटी भी बहुत है इसमें। तो जी होटल से निकल रहे हैं और चेकआउट कर लिया। अब हमने गाड़ियाँ गर्म करते हैं। तो ये काजा की मेमोरीज़ हैं भाई। यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है। ये आप देख रहे हो मॉनेस्ट्री, यहाँ पे हमने शूट के दौरान ऑलमोस्ट 48 डेज़ स्पेंड किए हैं। ये मॉनेस्ट्री आप देख रहे हो। अभी भी आओ आप मॉनेस्ट्री विज़िट करना। हमने बहुत बार विज़िट कर ली है। तो ऐसा है कि मन भी नहीं करता एक जगह को बार बार देखने का, बट यहाँ पर आके ऐसा फील होता है कि चलो एक और बार उस जगह को देखा जाए। ब्रेकफास्ट हो चुका है। इट वाज अ वेरी गुड स्टे। स्पीति वैली होटल होम स्टे। मैं आपको देखो यहाँ पे इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। नंबर भी इसमें लगाओ, कभी आप आओ तो यहाँ रुक सकते हो। यहाँ अपनी हाइलैक्स लगी हैं और वो लगी है अपनी जिमनी। पीछे का बैकड्रॉप बहुत ही अमेजिंग है और यू भी बहुत हार्श है। तो जब भी आओ भाई सनस्क्रीन जरूर लगाना। ये हमारे भैया है जिन्होंने हमारा स्टे वगैरह सारा अरेंज किया। भैया आपका नाम? मेरा नाम नोनो भैया। कभी भी आओ काजा, इनको आप कांटेक्ट करना। होटल का नंबर मैंने डाल दिया है, आपका नंबर हम नीचे डाल देंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। अमेजिंग स्टे। आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम। चलो जी, वी आर ऑल सेट टू लीव। गाड़ी में बैठ रहे हैं। लो जी भैया जी, चलो जय माता दी। जय माता। चलो जी, निकल चुके हैं अब तेल आपने तो नहीं भरवाना तेल? तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को फ्यूल करते हैं। जैसे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया वैसे हमारी गाड़ियों को भी भाई फ्यूल चाहिए। तो एक लास्ट स्पॉट है, उसके बाद आपको काफ़ी दूर मनाली वाली साइड आपको ऑयल मिलेगा। तो बेटर है कि भाई पहले से ही अपनी टैंक्स को फुल कर लिया जाए। कभी भी आपने भी यहाँ से ट्रैवल करना हो तो अच्छे से यहाँ पे फ्यूल किया और कुंजुम होते हुए फिर आपको मनाली रोड पे आपको काफ़ी पेट्रोल स्टेशन मिल जाएंगे। तो जी हम जा रहे हैं चिच्चम होते हुए, क्योंकि जो दूसरा वाला रास्ता है वहाँ ब्लास्टिंग हुई है वो बंद है। सो चिच्चम भी इसी बहाने एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे लोसर और फिर मनाली वाला हाईवे कनेक्ट। चंद्रताल बंद हो गया, नहीं तो भाई वो भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम, पर अभी भी 50-50 चांसेस है। क्या पता अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो छू के निकल सकते हैं चंद्रताल को, क्योंकि अब तो मनाली पहुंचना ही हमने सिर्फ। ठीक है, कोई काम है नहीं मनाली तक। तो निकलते निकलते हमारे को ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। 11 के मैं बोलते ज़्यादा है, 10:30 हो चुके। ऐ ऊपर वाले, तेरी बनाई इस कुदरत में एक से एक नज़ारे हैं। बस उसे बयां करने के लिए आज मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ गए। इन वादियों को देख लो, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने बाद ये वादियाँ पूरी की पूरी बर्फ़ में ढकने वाली हैं। ये नीले पानी की नदियाँ पूरी जमकर बर्फ़ बन जाएंगी, एकदम कांच की तरह लगेंगी। और उस दिन ये जगह आज से 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। हालांकि बर्फ़ में और एक्सट्रीम विंटर्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, मगर इस जगह की खूबसूरती का मज़ा, बोलते हैं जो असली जो इसको देखने का मज़ा है वो बर्फ़ में है, एक्सट्रीम विंटर्स में और सर्दियों में। तो कभी मौका लगे तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आना और इस एहसास को अपनी आंखों से खुद फील करना।
गाज़ा की एक सबसे सुंदर जगह चिचम ब्रिज पे हम पहुंचते हैं और जो कि बहुत ही एक यूनिक स्पॉट है। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि लगभग 13,500 फीट की हाइट पे है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये लगभग 1000 फीट है जो आप नीचे रिवर क्रॉस होते हुए देख रहे हो वहां से, और ब्रिज की हाइट लगभग 1000 फीट है। वो रहेगा हमारा चिचम ब्रिज नीचे। भैया देख रहे हो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाऊं कि तो यहाँ हमारा खुराफाती माइंड हमारे से कहता है कि भाई थोड़ा सा पहाड़ को छू के आते हैं। जब इतनी खूबसूरत जगह पे आए हैं तो भाई आपको भी दिखाना बनता है और थोड़ी सी मस्ती करना भी बनता है। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं बढ़िया से FPV शॉट। भाई एंजॉय करो और नज़ारा लो इस खूबसूरत जगह का। तो जी इस जगह पे हमने कुछ क्रेज़ी FPV शॉट्स लिए हैं और देखो हाइलेक्स के भी, जिमनी के भी, मज़ा आ जाएगा। ये देखो जी लोसर की ब्यूटी। कुछ अच्छे FPV ड्रोन शॉट्स के बाद भाई आपको ये नज़ारा दिखाना बनता है। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आपने देख ली, ये हैं बॉयज़ टॉयज़, यू नो। इन्हीं टॉयज़ के साथ गुड फन, और मतलब इतना सा भी हो जाए ना अगर अपना काम थोड़ा बहुत, तो सुखी हैं। क्या तो आएगा अभी, क्या तो। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी जगह जिसे देखकर आपको लगेगा कि कुदरत को इसे बनाने में कितना समय लगा होगा। आप देखो कि किसी समय में यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरा होगा और आज हज़ारों साल के बाद हम इस जगह से गाड़ी लेकर क्रॉस हो रहे हैं। और कुदरत की गई वो कारीगरी भाई कमाल है, कमाल है। भगवान के आगे हम कुछ भी नहीं है। सामने आप देख रहे हो इतनी खूबसूरत जो ये जो एक पेंटिंग है, एक जो पिक्चर है जो भगवान की बनाई गई है, जो लैंडस्केप व्यू है भाई, इसको मैं बार बार देख रहा हूँ। मतलब मैं शूट भी कर रहा हूँ बट मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं यहाँ पे बैठूँ थोड़ी देर, 1 घंटा स्पेंड करूँ और इस चीज़ को ध्यान से देखूँ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। कुदरत के भाई बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नज़ारे हैं। कुदरत आपको बना भी सकती है और आपको ख़त्म भी कर सकती है। इस समय कुदरत के साथ जो मैं कनेक्ट फील कर रहा हूँ, आई थिंक आप भी अगर वीडियो को देख रहे हो और शायद आप भी मेरी बातों को समझ पा रहे होगे कि कैसा महसूस हो रहा है, शायद आप भी इस चीज़ को, इस फील को बयां नहीं कर सकोगे कि ये क्या अलग सी एक फील है। जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो अडोरेबल एंड सो अमेजिंग। इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जो जगह है वो हमें मिलाएगी जाके कुंजुम पास। जो टॉप दिख रही है ना ऊपर, हाँ, स्नो माउंटेन, जो ये जो माउंटेन्स है ना टॉप पे, दिस इज़ कुंजुम पास। तो टाइम रहते रहते हम इसको निकलना पड़ेगा, मतलब क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं हॉल्ट ले सकते हैं। तो मेन टारगेट अभी कुंजुम हमारा क्रॉस हो जाए, उसके बाद हम रिलैक्स हैं। लोसर गांव पहुंचते हुए ये देखो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ एक गांव लोसर। ये देखो जी क्या शानदार शानदार जगह है। तो ये है जी लोसर का चेक पोस्ट। यहाँ पे आपकी एंट्रियाँ होंगी, बारिश ने परेशान कर दिया। गाड़ियों का प्रॉपर एंट्रियाँ होंगे, यहाँ से फिर बाकायदा छोड़ा जाएगा। तो ऑल इन ऑल देखा जाए कि अभी तक जर्नी स्मूथ चली है। ऑल इन ऑल देखा जाए अभी तक जर्नी स्मूथ चली है। बस ये है कि भाई आगे हमारे को पास में कोई दिक्कत ना आए,
वो टाइमली क्रॉस कर लें, उसके बाद तो मनाली भाई थ्रू ही थ्रू है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज़ अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो ही आपको अलाउड होगा यहाँ से जाना। कभी कभी 4x4 के ये बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, ऑल्दो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी इन केस ऑफ सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर 4x2 है तो भाई उसको तो टो करके ही लाना पड़ता है। कुछ खाने को है? वाह वाह वाह, ये भी चलेगा, बहुत बढ़िया। बर्फ़ का आगाज़ और कोकसर में स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो आप, शानदार कैंची है, इसलिए बोला है कि भाई 4x4 है तो ही जाना, नहीं तो फंस सकते हो। ये माहौल हो चुका है। और आगे मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ से झलकी लेनी है तो ये देखो भाई, आगे तो खेल चला है मौत का। ब्लैक आइस हाँ, सारे ब्लैक आइस है, और तैयार हो जाओ कुछ एडवेंचर और कुछ फन के लिए। पिछली बार मैं इस जगह पे ज़्यादा नहीं बोलूँ तो 7 घंटे फंसा था, 7 से 8 घंटे। यहाँ से लाइन थी और वो उस जो लास्ट तक दिख रही है ना लाइन, वहाँ तक। ये देखो जी, काम फुल ऑन जोरों शोरों पे चला हुआ ताकि विंटर्स में आर्मी को कोई दिक्कत ना हो, और लोडिंग अनलोडिंग चली हुई है। ये जय माता दी, ये माता का टेम्पल है यहाँ पे, और टेम्परेचर चल रहा है भाई -2 के करीब। आपको प्री विंटर राइड की एक बढ़िया झलकी मिल गई। कुंजम शुरू हो गया, कुंजम टॉप पे। तो जी मैं आपको बताऊं, आगे जो आप हाल देखोगे ना वो एक नंबर है। अभी हमारी गाड़ी दिखा रही थी 2 डिग्री, और हर आधे किलोमीटर बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हर आधे पौने किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर बाद हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो 0 हो गया अब, 0 दिखा रहे क्लस्टरोमीटर में। देखो अगर यहाँ से दिखता है तो 0 डिग्री का टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गाड़ी हिल रही है, अब रोक के ही दिखाएंगे। पर इतना मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर -2, 4, 5 डिग्री गिरेगा ही गिरेगा, ज़्यादा भी गिर सकता है। तो गाड़ी के अंदर तो फील नहीं हो रहा, क्योंकि भाई मैंने देखो एक स्वेट शर्ट और एक वो डाली, वार्मर डाली हुई है। पर जैकेट डाल के भी जब हम उतरेंगे ना कुंजुम में, अब हम प्रॉपर पहुँच गए पीक पे। अभी नहीं, अभी तो बहुत ऊपर है। ये देखो वो ऊपर है, कुंजम दिख रहा है। ओ देखो, खराब है। हाँ, पीक से थोड़ा दूर है, पर पीक के आसपास ही है। हार्डली 10 किलोमीटर होगा, 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। 8-9 किलोमीटर है। और लेट्स गो कुंजुम। तो हम लोग निकले थे स्नो हंट पे, और फाइनली हमारा जो है स्नो ड्रीम कम ट्रू हो गया, और स्नो हमारे को हमने जितने भी ट्रिप साथ में किए हैं, चाहे हमने गर्मी में भी किए हैं, तब भी हमारे को स्नो मिली है साथ में। और अब आप सामने देखो स्नोफॉल हो रही है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो पीछे कलेश, ये देखो आप। और पीछे आप अगर देख रहे हो, यहाँ से देखो, कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाता भाई, बट पूरा पैक हो चुका है, पैक। ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ठीक है, 1 किलोमीटर बाद टेम्परेचर हो गया -1। आपको एमडी में रुक के ही दिखाएंगे भाई। पर देखो आप आगे, बोलने वाली बात है, आगे तो माहौल ख़राब है बिल्कुल, मंजिल के एकदम नज़दीक पहुंच गए भाई। क्या जगह है ना, मतलब अभी अगर हम घर पे बैठे हो सोलन में तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ऐसी भी जगह है ना। वहाँ पे हमारे को कोई फील नहीं हुआ कि भाई कहीं बर्फ़ लग गई है, कुछ नहीं। सोलन तो बात हुई तो बहुत बढ़िया मौसम है। मौसम- हम काजा थे तो बहुत बढ़िया मौसम था, वार्म, it was 10 डिग्री। तो हम पहुंचते हैं कुंजुम पास, जहां पे भाई सर्द हवा, इतनी ज़्यादा हवा चली थी और टेम्परेचर लगभग -8 या 10 के करीब आ गया था। गाड़ी में हर आधे किलोमीटर पे टेम्परेचर गिर रहा था, और भाई पूरी जिसको बोलते हैं मौसम कभी भी ख़राब हो सकता था, कभी भी यहाँ हैवी स्नोफॉल हो जाता है। पासिस का एक चीज़ है कि भाई वहाँ पे आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो कि कब कितनी बर्फ़ पड़ जाए। पलक झपकते ही ये पासिस बंद हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि भाई जल्दी से कुंजुम टेम्पल में हम आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ पे एक और चीज़ प्रथा है कि भाई अगर आप वहाँ पे कुंजुम टेम्पल में बोला जाता है कि अगर आपका दिल साफ़ है तो आपका पहली बार में सिक्का चिपक जाएगा। तो वही मैंने भी ट्राई किया, और हम में से तीनों में से किसी का भी सिक्का नहीं लगा, पर सब ने 2-2, 3-3 बार भी ट्राई किया। तो मैंने बोला माता ऐसे ये तो मज़ा नहीं आया,
और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो एक बार मैं फिर से सिक्के को लगाता हूँ और मैंने दूसरी बार जब ट्राई किया तो सिक्का लग गया। मतलब दिल को एक थोड़ा सा दिलासा देने के लिए हो गया कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट शायद बुरे होंगे पर इतने भी बुरे नहीं है कि हमारे को भगवान एक्सेप्ट ना करे। तो ये सब करने के बाद हम वहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं डाउन हिल के लिए। डाउन हिल करते हुए हमारा टेम्परेचर भी ठीक आ जाएगा और वादियों का नज़ारा भी हमारे को अच्छा मिल रहा था। और इसके बाद भाई अगला जो टास्क था वो था पेट पूजा, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी। हम सुबह के चले हैं 11 बजे के और अब शाम का समय हो गया है और ट्रैवल करते करते यहाँ पे आपको पता है कुछ भी खाने के लिए आसपास कुछ नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी कि हम खा सकें। तो हमने डिसाइड किया कि भाई कोई भी अब जो अच्छी जगह मिलती है वहाँ हम छोटा मोटा कुछ कुक करेंगे। हमारे पास पूरा सामान था। तो अब जगह ढूंढते हैं और वहाँ मैगी शैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अब हम कहीं रुक के मैगी मूगी बना लें। दूध नहीं है हमारे पास तो ब्लैक टी चल पड़ेगी, पर बना लेते हैं कुछ। नीचे नज़ारा, ओए होए 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 क्या नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आगे देखो यहाँ जाम लगा हुआ भाई, क्या सीन हो गया। ये देखो भाई यहाँ पे बुलडोज़र जरा रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं। बाहर तो भी अच्छी खासी ठंड है। ओहो हो जमने वाली ठंड है भाई, जमने वाली। ट्रक ट्रुक सारे लगे हुए देखो। अब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो बहुत धूल है भाई, धूल मिट्टी बहुत है यहाँ, तो पत्थर भी गिर सकते हैं। तो बाहर देखो भाई इतनी हवा चल रही है, इतनी नेक्स्ट लेवल हवा। वीडियो में आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर कैसा माहौल है। कुंजुम के अलग अलग रंग, एक्सट्रीम है ये जगह, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम गाड़ी अगर आ जाए भाई तो फिर या तो बैक होएगी या जगह बनानी पड़ेगी। हमारे पास पहले ही जगह नहीं है, टाइट माहौल है एकदम बिल्कुल। ये जगह देखो आप, टाइट पैसेज है एकदम। ओह बर्फीला पानी है, बिल्कुल बर्फीला। ठंड तो नेक्स्ट लेवल हो गई है बाहर। अब हम जगह ढूंढ रहे हैं कुछ कुकिंग के लिए, बट बाहर तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है क्योंकि हवा भाई एक नंबर चली है। तो फाइनली एक जगह पर हम पहुंचते हैं और वहाँ पर आपको सामने दिखाता हूँ भाई, नदी बिल्कुल साथ में जमी पड़ी है। नदी तो क्या है, जहाँ पे पानी रुका हुआ था वो एक छोटा सा तालाब सा था वहाँ पे, और वहाँ पे पानी जमा पड़ा है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, हर जगह धूल मिट्टी है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हाइलेक्स के पीछे जो जगह रहती है, डाला रहता है, उसमें हम खाना बनाते हैं। और फिर हमने भाई अपना सामान वामान निकाला और वहाँ पे फुल हवा चली थी, कैसे ना कैसे करके मैनेज करके वहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर दी। हेड शेफ क्या करें भाई, हाय हाय हाय। देखो जी ये बना रहे हैं हम थोड़ा सा इंस्टेंट, और भाई साथ में व्यू देखो नेक्स्ट लेवल। गाइस मैं भी खाऊंगा थोड़ी सी, ऐसी बात नहीं है। हाय हाय हाय। पर भाई मज़ा बहुत आता है ऐसे में ना। चलो टेम्परेचर जो भी हो, मैगी बनेगी धांसू, अल्टीमेट बनेगी। हाथ तो बाहर कट रहे हैं। ये देखो आप, व्यू देखो, गाड़ियाँ देखो, और भाई कहाँ हम कुकिंग कर रहे हैं। ओए होए होए, पहाड़ों वाली मैगी लो भैया। भाई देख के इतनी टेक्सचर मैं टेस्ट करके बताता हूँ। हैं बड़ी बात, शानदार खाना बनाते थे ये भाई, आज टेस्ट कर भी लिया। लगी ठीक, भाई गजब है। मज़ा आया। चलो यहाँ खाते हैं तीनों भाई, आ जाओ भैया। वो डूंगा है।
भाई सॉलिड मैगी, फेल है बंदे इसके आगे। भाई यहाँ पे छोटी सी मैगी बनाना भी स्ट्रगल है, सही बताऊँ मैं। मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। अब ऐसा है पेट में डीजल डल गया। एक नंबर। धन्यवाद। तो जी पहाड़ों की मैगी खाने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब ऐसा है कि हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल डीजल डल चुका है और दोनों गाड़ियाँ थोड़ी सी रिलैक्स भी हो गई हैं। इनको थोड़ा सा आराम मिलना था, वो भी मिल गया है, और सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जितनों को भी वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी वाइब आई, थोड़ा सा भी फील आया, तो जस्ट गिव इट अ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और इसके अगले पार्ट में आपको लेके चलते हैं मनाली, और वहाँ की अपडेट भी आपको देंगे और घर तक की एक जर्नी पूरी कवर करेंगे। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय एंड पीस।